नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आई। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद भी थे। सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी हमलावर को मार गिराया गया। और इसके कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी किए थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें पहले से हमले की सूचना थी? और दूसरी बड़ी खबर अमेरिका और ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है, जिसमें ईरान के पूरे नक्शे पर अमेरिकी झंडा लगा हुआ दिख रहा है। आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और ईरान के साथ तनाव के बीच ये पोस्ट कितना खतरनाक संदेश है? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस के ट्रेन में भीषण धमाका हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर यह कोई पहला हमला नहीं था। याद कीजिए, पिछले साल इसी ट्रेन में करीब 400 लोगों का अपहरण हो चुका था। ठीक एक दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी के महिला ब्रिगेड की तस्वीर सामने आई। तो क्या बलूचिस्तान अब टूटने के कगार पर है? ये सवाल, तमाम सवाल, और इसका जवाब आज हम आपको देंगे। तो इसके साथ ही इन घटनाओं के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। सबसे पहले आज आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर आखिर क्या हुआ। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक महिला रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रही है और इसी दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आती है। तो पूरी दुनिया में उस वक्त हलचल मच गई जब व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की ये खबर सामने आई। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक संदिग्ध शख्स ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की। और जो इंडियन टाइमिंग है, भारतीय समयानुसार ये घटना शनिवार रात करीब 3:30 बजे सुबह 5 बजे के बीच हुई। आखिर हमलावर कौन था? उसका कनेक्शन क्या था? क्या इस हमले के पीछे कोई आतंकी कनेक्शन है या फिर ईरान की कोई साजिश का एंगल है? आपको एक एक कर हर एक पहलू विस्तार से बताते हैं। तो व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग करने वाला शख्स पहले सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट तक पहुंचा और फिर बैग से हथियार निकालकर व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगा और उसी दौरान उसने सुरक्षा अधिकारियों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। सीक्रेट सर्विसेज ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें यह हमलावर मौके पर ही मार गिराया गया। इसके बाद व्हाइट हाउस को पूरी तरह लॉकडाउन किया गया। फायरिंग में कोई भी सुरक्षाकर्मी घायल नहीं हुआ है, लेकिन वहां से गुजर रहे एक शख्स को गोली लग गई। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग करने वाला 21 साल का हमलावर नासिर अमेरिका के मैरीलैंड का रहने वाला था। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा था और इससे पहले जुलाई 2025 में भी वो व्हाइट हाउस के पास से ही गिरफ्तार भी हो चुका है। तब वो खुद को जीसस क्राइस्ट बताता था। हमलावर नासिर वेस्ट के खिलाफ अब कोर्ट का आदेश था कि वो व्हाइट हाउस के पास नहीं आएगा, लेकिन उसने इस आदेश को नहीं माना। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी भी आतंकी संगठन या कोई और कनेक्शन सामने नहीं आया। जैसे ही व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई, इसे ट्रंप के अचानक व्हाइट हाउस लौटने की घटना से जोड़कर देखा जाने लगा कि शायद अमेरिकी इंटेलिजेंस को किसी संभावित हमले की जानकारी पहले ही लग गई थी। यहाँ तक कि ईरान की साजिश वाले एंगल को भी नकारा नहीं जाने लगा। लेकिन शुरुआती जांच में इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई। इसे अचानक हुई एक घटना बताया गया। अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर बीते 2 साल में ये चौथा हमला है। इससे पहले जुलाई 2024 में चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूते हुए गोली निकली थी और वो तस्वीर भी आपको याद होगी। और फिर सितंबर 2024 में फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स के पास उन पर हमला करने की कोशिश की गई। इसके बाद अप्रैल 2026 में, यानी ये हाल फिलहाल की जो घटना है पिछले महीने की, व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग हुई और हमलावर को भी वहां मार गिराया गया। और अब व्हाइट हाउस के ठीक करीब 30 राउंड गोलियां चली हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस गोलीबारी के बाद सीक्रेट सर्विस और कानूनी एजेंसियों की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद तेजी और पेशेवर तरीके से कार्रवाई की, जिसकी वजह से हमलावर को तुरंत रोक लिया गया। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब कब सीरियस होते हैं, कब मजाक के मूड में होते हैं, आजकल ये अमेरिकी जनता तो छोड़िए, दुनिया भर में कोई भी समझ नहीं पा रहा है। वो युद्ध जैसे गंभीर मुद्दों पर भी कई बार बड़ी हल्की बातें कर देते हैं। और अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की गई ट्रंप के इस पोस्ट को देखिए। उन्होंने इस तस्वीर में पश्चिम एशिया का नक्शा दिखाया है। इसमें ईरानी क्षेत्र को अमेरिकी झंडे से ढका हुआ दिखाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तस्वीर को मध्य पूर्व का संयुक्त राज्य कैप्शन दिया है, जिसमें ईरान को अमेरिकी झंडे में रंगा हुआ दिखाया गया। ये तस्वीर एक तरह से ईरान पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कहती है।
जिससे अमेरिका के तेहरान पर फिर हमले शुरू होने का अंदेशा बढ़ गया है। तो वहीं एक तरफ ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईरानी नेतृत्व को चिढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बातचीत को अंतिम रूप देने से पहले ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सभी ताकतवर देशों के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते को लेकर जो बातचीत हो रही है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा समझौता होने की खबर भी सामने आने लगी है। जो रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक दोनों देश 60 दिन के युद्ध विराम वाले समझौते के बेहद करीब पहुंच गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समझौते के तहत हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा ताकि जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। इसके बदले अमेरिका ईरान की बंदरगाहों पर लगी रोक में ढील देगा और कुछ प्रतिबंधों में राहत देकर ईरान से खुलकर तेल बेचने की इजाजत दिया जा सकता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो इस वक्त भारत में है, उन्होंने कहा कि कुछ घंटे में ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। वहीं नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। एक तरफ तो समझौते की बात हो रही है, दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार अमेरिका को नहीं सौंपेगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर ईरानी अधिकारी ने ये कहा है कि मौजूदा शुरुआती समझौते में परमाणु मुद्दा शामिल ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार पर बातचीत बाद में अंतिम समझौते के दौरान होगी। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते को लेकर इजराइल में चिंता बढ़ गई है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि सामने आ रही ये डील खराब है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी का मानना है कि इस समझौते से ईरान को ये संदेश जाएगा कि वो हॉर्मुज का इस्तेमाल दबाव बनाने के हथियार की तरह कर सकता है। वहीं फ्रांस ने इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर की अपनी देश में एंट्री पर रोक लगा दी है। ये फैसला उस वीडियो के बाद लिया गया जिसमें बेन गवीर फ्लोटिला कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखे। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने कहा है कि बेन गवीर का व्यवहार बेहद आपत्तिजनक था और फ्रांस अपने नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, युद्ध का असर अब फुटबॉल वर्ल्ड कप पर भी दिखने लगा है। ईरान ने अपना बेस कैंप अमेरिका से मेक्सिको ट्रांसफर कर दिया है। ईरान फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मेहंदी ताज, जिनको ये जानकारी दी गई। हालांकि अभी तक फीफा ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और चलिए अब बात ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कराने वाले मुल्क पाकिस्तान की, जिससे अपना घर नहीं संभल रहा है। वो दुनिया के सबसे बड़े विवादों में से एक युद्ध को सुलझाने का दावा करता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि वो मध्यस्थता की भूमिका जो है बखूबी निभा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए जिसमें आप देख पाएंगे कि जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं वो मध्यस्थता तो अब तक 2 राउंड की बातचीत में कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में आज एक आत्मघाती हमला हो जाता है। इसमें 24 लोग मारे जाते हैं, 82 लोग घायल हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला रेलवे ट्रैक के नजदीक हुआ, जिसके चपेट में जाफर एक्सप्रेस आई। ये ट्रेन क्वेटा कैंट की ओर जा रही थी। विस्फोट इतना जोरदार था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद रेलवे ट्रैक के पास आग भी लग गई। विस्फोट के असर से आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गई, उनके शीशे टूट गए, कई घरों की दीवार तक ढह गई और कुछ घरों में तो आप सोचिए कि इतना भयानक ब्लास्ट था कि कुछ घरों में आग लग गई। सड़क किनारे खड़ी 50 से ज्यादा गाड़ियां इस हमले की चपेट में आई और जलकर खाक हो गई। तो वहीं जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की एक लंबी दूरी की ट्रेन है और कोई पहली बार नहीं है कि इस ट्रेन में हमला हुआ हो। इससे पहले भी ये देखा गया है कि जाफर एक्सप्रेस को टारगेट कर उसमें लोगों को किडनैप किया गया। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की एक लंबी दूरी की प्रमुख पैसेंजर ट्रेन है। ये ट्रेन बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा को पाकिस्तान के बड़े शहरों से जोड़ती है। धमाके की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस की रेस्क्यू टीम, सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, राहत बचाव काम शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा इलाके को घेर लिया है और धमाके की वजह पता लगाने की बात कही जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर किया गया यह आत्मघाती हमला इतना जोरदार था कि मौके पर कई फीट बड़ा गड्ढा दिखा। ये तस्वीर देखिए,
ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हमले की चपेट में आने वाले डिब्बों के तो चिथड़े ही उड़ गए। कई शव इधर उधर बिखरे नजर आए। तो लोगों की बातें आपने सुनी, तस्वीरों को देखकर भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि धमाके का इम्पैक्ट करीब 100 मीटर दूर तक देखा गया। दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। सुबह के वक्त धमाका होने की वजह से लोग अपने घरों के अंदर ही मौजूद भी थे। क्वेटा के लोग शायद ही इस धमाके के दर्द को कभी भूल पाएंगे। जब सुबह वो अपनी नींद पूरी कर रहे थे तो जोरदार धमाके ने उनको दहला दिया। बलूचिस्तान सरकार के गृह मामलों के विशेष सहायक बाबर यूसुफजई ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने लोगों से घटनास्थल के आसपास भीड़ न लगाने की अपील की। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, खासकर की जो आर्मी पर्सनल है, उनको टारगेट किया था।